दोस्तों पिछले कई सालों से आपने देखा होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ बातें बड़ी बड़ी होती हैं। हर फिल्म की शूटिंग की शुरुआत में ये लोग कहते हैं कि इस बार कुछ अलग कर रहे हैं, बहुत बड़ी सिनेमा बना रहे हैं, पर हर बार हमें धोखा ही मिलता है। कुछ अलग करने के नाम पर हमें बस इतना ही अलग देखने को मिला कि पहले ये लोग फिल्मों की कहानियां चुराते थे पर नाम ओरिजिनल रखते थे, पर अब ये लोग कहानी ओरिजिनल रखते हैं लेकिन नाम पुरानी फिल्मों के उठा लेते हैं। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हिंदी और साउथ वाले भी तो पुरानी फिल्मों के नाम यूज़ करते हैं। अरे भैया, वो लोग यूज़ तो करते हैं लेकिन उस फिल्म को पुरानी फिल्म से ज़्यादा बड़ा बनाते हैं, और ये लोग जो फिल्म पहले ही अच्छी बन चुकी है उसका नाम लेके उसको भी ख़राब कर देते हैं। ये लोग कंपैरिजन तो साउथ फिल्मों से करते हैं। मेरा कंपटीशन हिंदी के लोगों से है, साउथ के लोगों से है। लेकिन सच बात तो ये है कि जो लोग फिल्मों के नाम ओरिजिनल नहीं रख पा रहे हैं, गानों के धुन हिंदी और पंजाबी से चुरा लेते हैं, वो लोग भोजपुरी को क्या बदलेंगे। जल्द ही रिलीज हुई फिल्म सूर्यवंशम, रंग दे बसंती और 2 फिल्मों का मुहूर्त हुआ, जिसमें से एक पवन सिंह की मोहरा और खेसारी की श्री 420। इन सारी फिल्मों के नाम बॉलीवुड की पुरानी फिल्मों के नाम पर आधारित हैं। मैं तो इसमें सारी गलती एक्टर्स को देना चाहूँगा, जो इतने बड़े पद पर पहुँचने के बाद भी ऐसी बचकानी हरकतें करते हैं और ऐसी फिल्मों को साइन करते हैं। इससे बस भोजपुरी की बदनामी हो रही है। जहां पहले मेहंदी लगा के रखना, क्रैक फाइटर जैसी फिल्में ओरिजिनल नाम पे और बहुत अच्छी फिल्में बन चुकी हैं, तो क्या आज के समय में उनके ओरिजिनल नाम भी नहीं रखे जा सकते। जहां भोजपुरी फिल्में 1.5 करोड़ भी नहीं निकाल पा रही हैं, वही साउथ सिनेमा आज 400 करोड़ की फिल्में बना रहा है। बाकी अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिखें।